दोस्तों, स्वर्गदूतों के बारे में जानना शुरुआत से ही बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। लोग सवाल पूछते हैं कि क्या कभी आपने स्वर्गदूतों को देखा है? आखिरकार स्वर्गदूत दिखने में कैसे होते हैं? क्या स्वर्गदूत हम इंसानों से बात कर सकते हैं? स्वर्गदूतों का परमेश्वर के कार्य में क्या रोल होता है? क्या बुरे स्वर्गदूत भी होते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करने वाले हैं और स्वर्गदूतों से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, स्वर्गदूतों के पास अलौकिक सामर्थ होती है। मानव संसार की ना ही कोई टेक्नोलॉजी, ना इंसान, ना मिसाइल स्वर्गदूतों की सामर्थ को कंट्रोल कर सकती है। याद करें कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के समय क्या हुआ था जब वहां पर स्वर्गदूत आ गए थे। इस प्रकार लिखा है, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल थे। उसके भय से पैरुए कांप गए और मृतक समान हो गए। तो देखिए, कब्र पर जो भारी भरकम पत्थर रखा हुआ था वो स्वर्गदूतों के द्वारा हटा दिया गया। वहाँ पर एक भूकंप भी हुआ और जो गार्ड थे, गार्ड भी उसे देखकर कांप उठे। असीरिया के लोगों के बीच भी परमेश्वर के दूत की एक बड़ी अलौकिक सामर्थ्य देखी गई थी, जब एक स्वर्गदूत ने रात में 1,85,000 असीरिया के लोगों को मार दिया था। इस प्रकार लिखा है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असूरियों की छावनी में 1,85,000 लोगों को मारा और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि सब ही सब पड़े हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर एक स्वर्गदूत रात भर में 1,85,000 लोगों को मार दे रहा है। 1,85,000 लोगों को, असीरिया के लोगों को स्वर्गदूत ने मार दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्वर्गदूतों की सामर्थ होती है वो इंसान की टेक्नोलॉजी से बढ़कर बहुत ही ज़्यादा है। उनकी सामर्थ को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई इंसान स्वर्गदूत की सामर्थ्य से कभी मुकाबला नहीं कर सकता। वो इंसानों से और हमारे संसार की ताकत से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर होते हैं। दोस्तों, फैक्ट नंबर 2, स्वर्गदूत एक साथ मिलकर पूरी ताकत और एकता से काम करते हैं। हमारा परमेश्वर ऑर्डर से काम करने वाले परमेश्वर हैं। राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम नोटिस करते हैं कि कभी परमेश्वर ने एक परफेक्ट ऑर्डर के बगैर कभी भी काम नहीं किया, और जब जगत की उत्पत्ति हुई तो सृष्टि में भी हम एक परफेक्ट ऑर्डर देखते हैं शुरुआत से ही। पवित्र बाइबल में स्वर्गदूतों की डिफरेंट रैंक्स भी बताई गई हैं, इंक्लूडिंग सेराफिम, चेरुबिम, माइकल, गैब्रियल और बाकी जितने भी दूत हैं, वो सब परफेक्ट यूनिटी में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक ऑर्डर और एक सिस्टम के साथ वो रैंक्स को फॉलो करते हुए। इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं रही। तो स्वर्गदूत लड़ाई भी करते हैं और वो परफेक्ट यूनिटी में कार्य भी करते हैं। दोस्तों, फैक्ट नंबर 3, स्वर्गदूतों को परमेश्वर के लोगों की मदद करने के लिए भेजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, समय समय पर स्वर्गदूतों को परमेश्वर के लोगों की मदद करने के लिए व उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा जाता है। जैसे कि सदम और अमोरा में हुआ था। लूत के परिवार को वहाँ से बाहर निकालने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा गया था, क्योंकि वहाँ पर सदोम और अमोरा पर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा था, और उस क्रोध से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर उन्हें वहाँ से निकाला। जब दानियल शेरों की मांद में था तो वहाँ परमेश्वर के दूतों ने ही उसे बचाया था। इस प्रकार लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि ना की। दानियल 7 अध्याय उसकी 22 आयत में। जब पतरस को राजा हेरोदेस के द्वारा जेल में डाल दिया गया था, तब स्वर्गदूतों ने ही उसे वहां से बाहर निकाला। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय में। इस प्रकार लिखा है, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और 11वें द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। तब उसने वैसा ही किया
फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं एक दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब पतरस जेल में था तो उसकी जंजीरें अपने आप टूट गई। पतरस वहाँ पे निकल गया क्योंकि स्वर्गदूत साथ में था। जो दरवाजे थे, दरवाजे भी अपने आप खुल गए। स्वर्गदूत ने उसे रास्ता दिखाया और बिल्कुल बाहर लाकर खड़ा कर दिया। और तब प्रेरित पतरस की क्या गवाही थी। उसने कहा कि अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया। तो शायद इससे पहले प्रेरित पतरस भी इस बात पर विश्वास ना करते हों, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैंने सचमुच जान लिया है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आज भी अपने लोगों की मदद करते हैं स्वर्गदूतों को भेजकर। फैक्ट नंबर 4, ईवल एंजल्स भी शक्तिशाली हैं और आज बिल्कुल एक्टिव हैं। हालांकि सभी स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने परफेक्टली रचा था, लेकिन कुछ ने पवित्र परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और बुराई को चुना, और आज हम उन्हें ईविल एंजल्स के रूप में भी जानते हैं। और पवित्र बाइबल में भी इसके बारे में लिखा है। हम पढ़ते हैं इफिसियों 6 अध्याय उसकी 12 आयत में, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारी लड़ाई आत्मिक है, शारीरिक नहीं। आज के साइंटिफिक ज़माने में लोग सोचते हैं कि शैतान तो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, बट इनफैक्ट पवित्र बाइबल में शैतान को एक गर्जने वाले शेर के रूप में दर्शाया गया है जो दूसरों को फाड़ खाने के लिए सदैव तैयार रहता है। और ये जो ईवल एंजल्स होते हैं, ये इतने शातिर होते हैं कि ये परमेश्वर के स्वर्गदूतों का रूप भी धारण कर सकते हैं ताकि लोगों के जीवन को कैसे भी करके नष्ट किया जा सके। तो दोस्तों, जिस प्रकार अच्छे स्वर्गदूत होते हैं, वैसे ही यस बुरे स्वर्गदूत भी होते हैं और आज भी वो इस संसार में काम करते हैं। दोस्तों, फैक्ट नंबर 5, स्वर्गदूत हमें समझ और बुद्धि की बातें बताते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम संसारिक और पापमय बातों से हटकर स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाएं, उनके अनुसार चलें। और इस प्रोसेस में स्वर्गदूतों की भी एक अहम भूमिका होती है। जैसे कि नोटिस करें दानियल के समय में क्या हुआ था। इस प्रकार लिखा हुआ है दानियल 9 अध्याय उसके 22 और 23 आयत में। हम पढ़ते हैं, उसने मुझसे कहा, किसने? स्वर्गदूत ने, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल कर आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही से इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात के अर्थ को जान ले। यहाँ पर नोटिस करें इन शब्दों को। स्वर्गदूत दानियल को क्या कहता है? मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने आया हूँ। मतलब स्वर्गदूत आज भी बुद्धि समझने के लिए और ज्ञान देने के लिए आते हैं, जिस प्रकार दानियल के समय में दिया। और आगे कहते हैं, मैं तुझे बताने आया हूँ। तो स्वर्गदूत आते हैं बताने के लिए भी, हमारे माइंड को खोलने के लिए, जिन चीज़ों को हम समझते नहीं हैं उन्हें बताने के लिए। और फिर आगे लिखा है, और उस विषय और उस दर्शन को समझाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर 3 शब्द हैं जिनका ध्यान दें कि मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने आया हूँ, मैं तुझे बताने आया हूँ और मैं तुझे समझाने आया हूँ। तो दोस्तों, ये भी काम होते हैं स्वर्गदूतों के। जिन चीज़ों को हम समझ नहीं सकते, स्वर्गदूत हमारी मदद करते हैं उन बातों को समझने के लिए। दोस्तों, स्वर्गदूतों के क्या काम होते हैं, यदि आप उसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं अपनी एक पुरानी वीडियोस की, जिसमें मैंने डिटेल से बात की है स्वर्गदूतों के बारे में। सो आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आप बताइए कि क्या कभी आपको लगा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने आपकी रक्षा की है या आपके जीवन में ऐसा कुछ काम किया है? दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।